अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सब पर अपना रहम, अपना फजल हमेशा बनाए रखे और आपके वालिदैन को, आपके अम्मी अब्बू को हमेशा आपके सर पर एक साए के तौर पर ज़िंदा और दायम और कायम रखे। दोस्तों, एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ करते रहा करें। मालूम नहीं मेरे रब कब किसकी दुआ कबूल कर ले। और कहते हैं ना, उस रब से तो बस मांगने की देर है और रब तो बस देने वाला है। दोस्तों, आज के इस लाइव में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के, एक ऐसे नाम की जिससे आज पूरी दुनिया वाकिफ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे नाम की जिसका नाम है शिहाब। जी हाँ, शिहाब चतुर की। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले या कहूँ कुछ वक्त पहले इस नाम से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। सिर्फ उनके दोस्त, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, हाँ कह सकते हैं कि उनके गांव वाले भी उनके नाम से वाकिफ़ हों। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने इनके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा किया, एक ऐसी नेकी करने का हुक्म पैदा किया इनके दिल में। इनको महसूस हुआ कि मेरा रब मुझे अपने घर पैदल बुलाना चाहता है। तो इन्होंने इस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब इन्होंने इस काम को अंजाम देना शुरू किया, उस वक्त तक इन्हें कोई भी नहीं जानता था। और जाने भी क्यों, ये तो महज अपने घर के कारोबार में मसरूफ़ रहा करते थे। लेकिन जब से इन्होंने ये इरादा किया कि मुझे पैदल हज का सफ़र तय करना है, अकेले सफ़र तय करना है, पैदल मुझे अपने अल्लाह की बारगाह में जाना है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर मक्का शरीफ में पैदल हज करने जाना है, इन्होंने इरादा किया। और मेरा रब, हमारा अल्लाह इनके लिए असबाब पैदा करता गया। इनके लिए ऐसे असबाब पैदा किए मेरे अल्लाह ने कि आज इनको इनके घर वाले ही नहीं, इनके रिश्तेदार ही नहीं, इनके गांव वाले ही नहीं, इनके मोहल्ले वाले ही नहीं, इनके स्टेट वाले ही नहीं, बल्कि आज भारत का हर एक स्टेट इनके नाम से वाकिफ़ है। भारत का हर एक इंसान इनके नाम से वाकिफ़ है। हिंदुस्तान का ही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि दुनिया के कोने कोने के लोग आज इस नाम से वाकिफ़ हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने इरादा किया कि हाँ मुझे पैदल हज पर जाना है, अपना जो सफ़र है वो बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी एरोप्लेन के, बिना किसी उस गाड़ी के जो पानी में चलती है, जी हाँ मेरे दोस्तों, जो पानी में चलने वाले जहाज़ हैं, बिना उनके इन्होंने जब पैदल सफ़र करने का इरादा किया मेरे दोस्तों, तो मेरा रब इनके लिए रास्ते खोलता गया, इनके लिए दरवाजे पे दरवाजे खुलते गए। और ये अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए, अपनी दूसरे मुल्कों से परमिशन लेने के लिए आगे बढ़ते गए। और अल्लाह ने इनको इस तरह से नवाजा कि दूसरे मुल्कों से इनको परमिशन मिलती गई, इजाज़त मिलती गई और इनका सफ़र शुरू हो गया। दोस्तों, हम लोग इन्हें हज पर जाते हुए पैदल देख तो रहे हैं, लेकिन ये हमारे सामने की चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी आँखें देख रही हैं। मगर दोस्तों, पैदल चलने से ज़्यादा जो मेहनत, जो शिद्दत, जो लगन, जो जज्बा, जो जोश शिहाब भाई ने हज पे जाने से पहले दिखाया था ना, वो कुछ कम नहीं था। आपको बता दें, अगर आप आधार कार्ड बनवाने के लिए जाएं अभी हिंदुस्तान मुल्क के अंदर, तो वो आसानी से नहीं बनता, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिसों के। आप पासपोर्ट बनवाने जाइए ज़रा, आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, वो कमी है, आपके सिग्नेचर से ही नहीं है, 10th के डॉक्यूमेंट में कमी है, डेट ऑफ बर्थ में कमी है, आपका एड्रेस गलत है, जब वेरिफिकेशन करने पहुँचे थे आप घर पे मिले नहीं हमें। लाखों तरह की परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं जब हम कोई भी एक पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं। पासपोर्ट बनवाने के बाद में आप वीज़े के लिए अप्लाई करें ज़रा, फिर देखिए कितना वक्त लगता है। एक कंट्री के वीज़ा लेने में कितनी मुद्दतें लगती हैं, आपको ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। मगर इनके सामने भी परेशानी बहुत ज़्यादा आई, मगर वो कहते हैं ना कि जब कोई काम बड़ी शिद्दत और लगन के साथ में अपने रब के लिए किया जाए, यकीन मानिए दोस्तों,
अल्लाह रास्ता खुद बना देता है। हम सोच भी नहीं सकते, हम गुमान भी नहीं कर सकते, वो रास्ता खुद बना देता है। और रास्ते अल्लाह किसके लिए बनाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि शहाब भाई कोई स्पेशल आदमी है? बिल्कुल नहीं, वो स्पेशल बिल्कुल नहीं है। वो भी वो हैं जो आप हैं, वो भी वो हैं जो आप हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं और आप भी दोस्तों अल्लाह के ही बंदे हैं जी। लेकिन फ़र्क कहाँ है दोस्तों? फ़र्क यहाँ है कि शहाब भाई ने गुमान किया, उन्होंने अल्लाह से मांगा, उन्होंने इरादा किया, उन्होंने नियत की और उनको अल्लाह पर पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था कि उनके रास्ते, उनका सफ़र, उनकी मुश्किलें अल्लाह दूर करेगा, अल्लाह आसान करेगा। अगर आप भी कोई इरादा करते हैं कोई नेक काम करने का या कुछ भी काम करने का, दोस्तों सबसे पहले आप अपना गुमान अपने रब से बिल्कुल दुरुस्त रखें। आपको लगता है कि सामने पहाड़ है, आप पहाड़ नहीं तोड़ पाओगे, पहाड़ को पार नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप पर गुमान ये है कि हाँ मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब अल्लाह मेरे साथ है, मेरी कायनात को बनाने वाला रब मेरे साथ में है, जिसने कुन कह के दुनिया बना दी, तो क्या उसके बस में नहीं कि वो एक पहाड़ को ज़रा देर में चूर चूर कर दे? बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल है। लेकिन वो क्यों करेगा ऐसा? आपको तो डर लगा हुआ है ना कि एक पहाड़ मेरे सामने, मैं पहाड़ को भला कैसे तोड़ूंगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपका इरादा, आपका जज्बा, आपका यकीन, आपका भरोसा अल्लाह पर होना ज़रूरी है, आपका गुमान होना अल्लाह पर ज़रूरी है। तभी जाकर हमारी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है और तभी जो हमारे काम हैं, जो हमारे बिगड़े काम हैं दोस्तों, वो बनते हैं। ऐसे नहीं बन जाते दोस्तों कोई भी चीज़। जी हाँ, वक्त लगता है उसे पीछे करने में। तो शहाब भाई को जब इरादा कर लिया, अल्लाह रास्ते बनाता गया, रास्ते अल्लाह शहाब भाई के लिए खोलता गया। तो शहाब भाई को पासपोर्ट बनवाने में, फ़ोटो कॉपी कराने में, ये काम कराने में, वो काम कराने में, पाकिस्तान के वीज़ा लेने में, ईरान के वीज़ा लेने में, दुबई का वीज़ा लेने में, सऊदी अरब के वीज़ा लेने में, और इस दरमियान मज़ीद जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती हैं उन सब का वीज़ा लेने में इनको काफ़ी सारा वक्त लग गया था दोस्तों। बारिश थी या बारिश में भी गए, धूप थी या धूप में भी गए। धूप ओ हो बला की धूप सर पे थी, वो नंगे पाँव थे दोस्तों, बला की धूप सर पे थी, तपिश धूप की बहुत तेज थी, पसीने सर बसर थे, कमीज इनके पसीनों में गीली हो रखी थी। लेकिन इन्होंने मजाले जो हिम्मत हारी हो, मजाले जो खुद को रोका हो, बिल्कुल नहीं रोका इनको तो बस अपने सफ़र पे जाना था। क्यों? क्योंकि इनके इरादा तो कुछ और ही था दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत जो करनी थी, अल्लाह के घर जो जाना था, तो भला कैसे हिम्मत हार सकते थे? अगर हिम्मत हार भी जाते तो रब है ना हिम्मत देने वाला, तो आखिर हम हैं कौन हिम्मत जुटाने वाले? दोस्तों हमारे बस का नहीं कि हम हिम्मत जुटाएं, हमारे अंदर वाकई में हिम्मत नहीं है। हम तो सिर्फ इरादा कर सकते हैं और इस इरादे को पूरे करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अब मैं आपको यहाँ आगे बताता चलूँ, शहाब भाई को जब इरादा मुकम्मल कर लिया, डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई पूरी करने में कितना वक्त लगा होगा आप अंदाज़ा लगाइए आप। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं 10 दिन जाऊँगा पासपोर्ट बनवाने के लिए, चक्कर पे चक्कर लगवाएंगे मुझसे, तो मैं कहूँगा भाई अपना पासपोर्ट अपने पास रखो, मुझे नहीं बनवाना। वीज़ा बनवाने में आपको 3-3 महीने लग जाएंगे, रास्ते की मुश्किलें आने में आप थक जाएंगे, चक्कर लगाते लगाते आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, आपके जूते घिस जाएंगे, आप हिम्मत हार जाओगे सिर्फ एक कंट्री के वीज़ा लेने में। और शहाब भाई ने माशाल्लाह 5 से 8 कंट्रीज़ का वीज़ा लिया, तैयार कराया, परमिशन ली। जी हाँ दोस्तों, और वो अकेले तो नहीं होंगे दोस्तों, उनके साथी जो उनके साथ हैं वो सब होंगे ना। जी हाँ, सबकी परमिशन लेना, सबकी इजाज़त लेना। दोस्तों इनको ये सफ़र, ये इंतज़ाम करने में 1 से 1.5 साल की मुद्दत लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1 से 1.5 साल की मुद्दत इनको लग गई थी ये पूरा सफ़र तय करने में।
जी हाँ, ये पूरा इरादा करने में इनको इतना लंबा चौड़ा वक्त लग गया था। दोस्तों, आसान नहीं होता ना कुछ भी करना। हाँ, देखना तो आसान है, हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे कौन करता है बता भला, ऐसे कौन करता है भला, ऐसे भी कोई निकलता है पैदल सफ़र पर। आज देखिए कितने मौलाना हजरात हैं, वो किस तरह से बातें बनाते हैं, वो किस तरह से कहते हैं कि हाँ गलत है ये। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे शहाब भाई के सफ़र पे जाने की। इनको 1 से 1.5 साल का वक्त लगा अपनी पूरी कागजी कार्रवाई, अपने सभी कागजात मुकम्मल करने में। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इतना लंबा वक्त इन्होंने कितना सब्र किया होगा, इन्होंने कितना पैसा खर्च किया होगा अपने रब की बारगाह में हाजिर होने के लिए, मक्का के अंदर सर झुकाने के लिए, मदीना में सजदा करने के लिए, वहाँ दुआ मांगने के लिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, अब खुद सोचें, क्या शिहाब भाई का इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा है, कोई ज़ाती मफाद है? नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को कुर्बानियाँ पसंद हैं, अल्लाह को हमारे खुलूस पसंद है, अल्लाह को हमारा खुजू पसंद है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह को बस वो इबादत पसंद है जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें रियाकारी ना हो। जी हाँ, अब सोचें कि इसमें शहाब भाई को क्या मिलेगा। हाँ, बताते हैं क्या मिलेगा। दोस्तों, शहाब भाई ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह ही है जो उनकी इस इबादत को कबूल कर सकता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो जो हमारे गुनाहों का बख्शे, जो हमें जन्नत में भेजे, जो हमें दिन के रास्ते पर लगाए, जो हमें हक के रास्ते पर चलाए। जी हाँ दोस्तों, और अल्लाह ने ये तौफीक शहाब भाई को दी। जी हाँ दोस्तों, शहाब भाई को ये चीज़ अता फरमाई। और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक हमारे शहाब भाई को 70 से ज़्यादा दिन का सफ़र तय करते हुए हो गया है, जो वो पैदल सफ़र तय कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप सब की दुआओं से, अल्लाह के फजल व करम से शहाब भाई सेहतमंद है, उनकी तबीयत में कोई कमी नहीं है। मेरे रब ने उन पर रहम किया हुआ है और वो तंदुरुस्त हैं। अब दोस्तों, हम उनसे दूर हैं, हम उनके पास नहीं हैं, लेकिन हम 2 काम तो कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, 3 काम हम लोग कर सकते हैं। और वो 3 काम कौन से? दोस्तों, एक तो हम अपने घर बैठे हुए दुआ कर सकते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उनका सफ़र आसान फरमाए, उनके सामने आने वाली परेशानियाँ अड़चनों को अल्लाह अपने फजल करम से दूर करें। और दूसरा सबसे ज़रूरी काम, दोस्तों सबसे ज़रूरी काम, अल्लाह से दुआ करें कि शहाब भाई सफ़र में या सफ़र में पढ़ने वाली मस्जिदों में या सफ़र में पढ़ने वाली आराम गाहों में रुक कर, जो शहाब भाई सजदों में, शहाब भाई रात को तहज्जुद में, शहाब भाई इसराक की नमाज में, शहाब भाई चाश्त की नमाज में, शहाब भाई बारिशों में, शहाब भाई तपती धूप में जो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उन दुआओं में हमारा हक दे दे।
अल्लाह उनकी दुआओं में भी हमारा हक अदा कर दे। जी हाँ, अल्लाह उन दुआओं में भी हमें शामिल कर ले। देखो सफ़र में है दोस्तों, जी शिहाब भाई सफ़र में हैं, और अल्लाह ने अगर कहते हैं ना कि अल्लाह सफ़र की दुआ कबूल करता है, क्या मालूम हम घर बैठे दुआ कर रहे हैं और अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। दोस्तों ये कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों जी हाँ, तो अल्लाह से दुआ करते रहें। और तीसरी चीज़, दुआ करें कि अल्लाह शिहाब भाई का सफ़र आसान फरमाए, इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जी हाँ दोस्तों, अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलेंगे शिहाब भाई की अगली अपडेट लेकर के बहुत जल्द। शिहाब भाई कहाँ तक पहुँचे यह हम बताएंगे आपको अपनी आने वाली वीडियो में। अभी हम जाते हैं शिहाब भाई से रब्ता करने के लिए। मैं दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।